बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ गई बस बस बस। देखो सजनों, दोस्त क्या होते हैं, दोस्त क्यों होते हैं, दोस्त कैसे होते हैं दोस्त? मुझे बचपन में ही इन सवालों का जवाब मिल गया। कुछ दोस्तों के रूप में मुझे जिंदगी से पुरस्कार मिल गया। हम दोस्तों ने अपने सर पर पूरा स्कूल उठाया था। अकल के काम न आने पर नकल करना दोस्तों ने ही सिखाया था। देखकर ये दोस्ती हमारी, लोग भी हमसे जलते थे। दोस्त को अगर साथ में पनिशमेंट मिले तो हम शान से मुर्गा बनते थे। हर दम अपनी शैतानी की पिक्चर का मुझे नायक बनाया था। मैं बचपन को याद करके हंस सकूं। दोस्तों ने मेरे बचपन को उस लायक बनाया था। दोस्तों ने मेरे बचपन को उस लायक बनाया। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आप सभी का। फिर आया दौर जवानी का। सोचा आप खुल के जिएंगे, जवानी के जोश में घुल के जिएंगे। लेकिन फिर करियर का स्ट्रेस का थप्पड़ पड़ा और मन थोड़ा उदास हो गया। तब दोस्त ने कहा, मैं फेल हो गया हूं, तू तो कम से कम पास हो गया। अब मैं उसे क्या कहता, वो मेरी कोई बात मानता ही क्या? 45% लाने का कोई पार्टी मांगता है क्या? मेरी क्रश से जाकर भी उसी ने ही बात करी। कहा, दोस्त मेरा थोड़ा शाय है ना। हर टेंशन की घड़ी मैं उसकी वही घिसी पिटी लाइन, टेंशन मत ले तेरा भाई है ना। वाह, आइए भाई साहब। फिर उम्र गुजरी और बुढ़ापा बढ़ा। बीमारियों और दवाइयों का छापा पड़ा। अब दिल की हसरतों और सच्चाइयों के बीच उलझकर मैं जब भी परेशान हो जाता हूं, तब दोस्त कोई पुराना किस्सा छेड़ देते हैं। मैं फिर से जवान हो जाता हूं। क्या बात है। ये वो सच है जो जिंदगी कभी मिटा नहीं सकती। उम्र कितना भी तेज दौड़ ले, वो दोस्ती को हरा नहीं सकती। तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा, सभी दौर दोस्ती के बारे में यही कहते हैं कि दोस्त वो बैट्समैन है जो जीवन के हर इनिंग्स में नॉट आउट ही रहते हैं। और अब हम चाहेंगे कि हम तीनों एक पोज मार दें सर। जी जी सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हेलो, बीवी भी तो दोस्त हो सकती है जान, और मेरे बिना ये पोज अधूरा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू इट। ओके, राइट लेग अप सर, राइट लेग अप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देव सजनो, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? देव सजनो, आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मित्र और ऊंचाई फिल्म के मेरे दिग्गज सह कलाकार मीना गुप्ता जी हैं, बोमन नारायणी जी हैं और पद्म भूषण अनुप्रिया खेर जी। वाह, तालियां मजबूत के लिए। देखिए देव समझो, हिंदी फिल्म जगत में इन सभी का योगदान जो है वो अतुलनीय है। इन्होंने अपनी कला से हमेशा ही
लोगों का दिल जीता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आज ये यहाँ से अच्छी खासी धनराशि जीत करके जाएं। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर, तालियां बजाएं इनके लिए। और अब बिना किसी देरी की, बिना किसी विलंब के चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। वैसे अंग्रेजी में कहावत है कि लेडीज फर्स्ट, तो हम नीना जी के साथ आज खेल की शुरुआत करेंगे। नीना जी, आपसे आग्रह है कि आइए और बताइए कि कौन आपके साथ जाएगा वहां खेलने। जान। आय हाय। जान आओ। जी बिल्कुल समझ गया मैं अपने तरफ कर ही नहीं ना थे। नीना जी, आप अपनी जान को लेकर क्या करते हैं? All the best. मीना जी और बमन, हम आपको बता दें और अनुपम जी आपको भी, जी सर, कि आप तीनों अब स्पॉटलाइट पे हैं, ठीक है? तो रूल्स तो आपको पता ही हैं, इसलिए हम उन्हें दोहराएंगे नहीं। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल, यहाँ की बहुत ही शिक्षित जनता बैठती है, इनसे आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है 50-50 और तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और क्योंकि ये एक स्पेशल एपिसोड है, हम अपनी जनता को बता दें कि हम तब तक ही खेलेंगे जब तक कि हूटर नहीं बजता इनके लिए। हूटर एक बार बज गया, खेल की समाप्ति, ठीक है? और एक और चीज़ बता दें आपको कि हमारी जनता को कि जितनी भी धनराशि आज यहाँ से लेकर के जाएंगे, ये बहुत ही एक नेक काज के लिए, बहुत ही नोबल कॉज के लिए ये दान करने वाले हैं। चैरिटी के रूप में ये धनराशि जो है ये अनुपम खेर फाउंडेशन में जाएगी और रोटी बैंक वहाँ जाएगी। चलिए, जमा दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, आपको हम प्रणाम करते हैं और आरंभ करते हैं। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट नीना जी, मोहन भाई साहब, या अच्छा पहले से ही आंख मार रहे हैं हमको यार, थोड़ा सा आसान प्रश्न देना। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को कौन से त्योहार का नाम पूरा करेगा? बुरा न मानो डैश है। Which festival fills in the blank in this Hindi phrase बुरा न मानो डैश है? विकल्प सुनिए। ए दिवाली, बी दशहरा, सी जन्माष्टमी या डी होली। होली सर। जया जी ने शोले में गाना गाया था, बुरा न मानो होली है, याद है आपको? अच्छा, ये सब तो हो गया, बोलना पड़ेगा किसी डी होली सर, डी होली। डी होली। आगे भी बोलना पड़ेगा। डी होली पे ताला लगाया, ताला लगा दी, पे ताला लगा दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बुरा न मानो होली है, रंग भरी पिचकारी खोली है, पिछले साल के कपड़े हमने धो ली है, बुरा न मानो होली है। I like that. पिछले साल के कपड़े धो लिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि फिर होली पे खराब होंगे नए कपड़े। एग्जैक्टली, यही तो बात है। यही तो बात। हमारे जमाने में हमारे पास ज्यादा कपड़े होते नहीं थे नीना जी, जो कपड़े गंदे हो जाते तो पिछले साल वाले रख के उनको धो के फिर खेलते थे उनके साथ। जैसे दिवाली पे दिए लगते थे ना तेल वाले, वो जब दिवाली खत्म हो जाए तो उनको सवेरे उठ करके बुझा करके उसको पानी वानी में धो करके अलग से रखते थे ताकि अगले साल फिर से उनको जलाया जाए। और हम क्या करते हैं, मैं खुद काजल बनाती हूँ। जो मैंने काजल पहना है वो खुद का बना हुआ है। सो 2 दिए रख के उसमें सरसों के तेल में बत्ती लगा के रात को रख देते हैं, तो ऊपर वाले दिए में जमा हो जाता है काला काला। हाँ। उसको हल्का सा खरोंचन निकाल के उसको मसल के, क्या दिस इज व्हाट आई यूज। बिल्कुल सही कहा आपने। सेम हियर। आगे बढ़ते। 1000 रुपए हो गए। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा नीना जी, भवन। इनमें से किस खाद्य पदार्थ को एक चाट व्यंजन नहीं माना जाता है? Which of these food items is not considered a chaat dish? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए पानीपुरी, बी खिचड़ी, सी भेलपुरी या डी दही पुरी। आप बोले ना सर, हमें ऐसे लग रहा है कि बी खिचड़ी चाट आइटम नहीं माना जाता, तो लॉक किया जाए बी पे। बी खिचड़ी पे ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, आपको 2000 रुपए दी दिया। खिचड़ी जो है भारत में सभी खाते हैं चाट की तरह आमतौर पर ये, लेकिन सड़क के किनारे नहीं मिलती ऐसा माना जाता है। चाट वगैरह तो मिल जाती है और सबसे बेस्ट चाट जो है दिल्ली के बंगाली मार्केट में नट्थू स्वीट्स और उसके सामने बंगाली स्वीट्स। बिल्कुल। और भाई साहब आपको याद होगा हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे फिल्म ऊंचाई की, बंगाली मार्केट में शूटिंग किए थे और जिस दुकान में हम लोग कर रहे थे ना, जी जी, उसी के पीछे था एक गली है, उस जमाने में थी, अब तो बड़ी बड़ी दुकानें बन गई वहां पर, जी, जी, जी। लेकिन उसके पीछे गली थी, वहां पर ये चाट बनता था सर, पानी पूरी और क्या क्या सर, कमाल का। बहुत ही स्वादिष्ट। सर ये चाट वाट की बातें इस समय कर रहे हैं सर, सॉरी बर्बाद सर, हो मैं रहा है, सर। माफी चाहता हूँ। यहाँ- सॉरी सर। ऑलराइट, तो एक चीज हम बताना चाहते हैं अपनी जनता को कि जब बड़े बड़े कलाकार एक साथ एक फिल्म में काम करते हैं तो किसी न किसी का कोई ईगो होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बता दूं देवेंद्र संजो कि इतनी मित्रता थी, न कभी बहस हुई हमारी, लेकिन एक चीज पे बड़ी बहस हुआ करती थी। मुझे पता है क्या बोलने वाले। खाना भाई, खाना। अच्छा, ऐसी बात। खाने की बड़ी खाने। डिस्कशन होती थी। तो आप इससे सहमत हैं अनुपम, आप हैं कि नहीं? जी, बहुत बहुत डिस्कशन होता था सर। मैं और बमन एटलीस्ट हमें तो खाना बहुत अच्छा लगता है सर। आप तो, मैंने आपको खाते देखा, आपको हर चीज वैसे खाते हैं जैसे वर्ल्ड का सबसे टेस्टी खाना है। बच्चन साहब पूरा खाने का सीन खाने के साथ करते हैं और उसी मजे से मजा लेते हैं जिसमें जैसे पहले। दैट्स अनबिलीवेबल सर। इसकी एक वजह है सर हाँ सर। कि अगर वो नहीं खाएंगे तो हमारी नौकरी जो खतरे में पड़ जाएगी। सर नहीं सर, आप, मैं तो कहेंगे सर, बार बार तुम्हारे लिए नया खाना थोड़ी ना ला सकते। मैं तो कभी कभी क्या करता हूँ, अगर जैसे रोटी और दाल पड़ी है तो मैं थोड़ा सेब पीछे से लेके मुंह में डालता हूँ, फिर ऐसे ऐसे चबाना शुरू कर देता हूँ। बट यू डू एवरी टेक विद द सेम इंटेंसिटी। conviction। एक दिन ऊंचाई की, एक दिन शूटिंग में लंच हमने कर लिया था और लंच के बाद ही खाने का सीक्वेंस था। हाँ। सर आपने उस दिन भी मतलब दबा के खाया मतलब। मैं बताती हूँ, एक बार हमको, हमारे को सबको सीन था पान खाने का। हाँ, हाँ। You remember? बिल्कुल। तो ये पान नहीं खाते वैसे जनरली, हाँ। और हम सब ने जब सीन हुआ तो ऐसा बड़ा सा पान था, ऐसा उठा के एक छोटा सा बाइट लिया, सर ने पूरा मुंह में डाल लिया प्रॉपरली, हाँ। और फिर इनका हुआ गला खराब क्योंकि ये खाते नहीं। याद है आपको? बिल्कुल याद है बुखार जी। हुआ था आपको। तो ये है। मतलब ये आज एक चीज और पता लगी कि जिन्होंने खाई के पान बनारस वाला खाया है। अरे सर वो 7-8 दिन तक शूटिंग चली है, उसमें तो एक दिन में 40 पान खाने पड़ते थे। करेक्ट सर। और सड़ एक गई दिन, जबान हमारी चूना लगा लगा करके उसमें। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। नीना जी, बमन ईरानी साहब, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके सामने आने वाला है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके लिए आपको आमतौर पर टिकट नहीं खरीदने पड़ते हैं? For which of these do you usually not have to buy tickets? Option सुनिए। A, train ride. B, watching a film in a theater. C, dining in a restaurant. या D, watching a match in a stadium. ट्रेन की सवारी, एक थिएटर में फिल्म देखना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, या एक स्टेडियम में मैच देखना। सर रेस्टोरेंट में टिकट नहीं खरीदते तो डाइनिंग इन रेस्टोरेंट में C। सी को आप ताला लगा दीजिए। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। रेस्टोरेंट के लिए, रेस्टोरेंट में जाने के लिए टिकट नहीं लगते हैं, लेकिन थिएटर में जाकर टिकट खरीद कर पिक्चर देखने का जो मजा है वो कुछ और ही होता है। बिल्कुल सर। और जितनी भी जनता हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, कृपा करके जाइएगा थिएटर में हमारी तस्वीरें देखने। आजकल बड़ी मारामारी चल रही है। कोई जा ही नहीं रहा है थिएटर में। हाथ जोड़ते हैं हम आपके, टिकट लेकर के जाइएगा। और टिकट भी सस्ती हो गई है अब, 150, पहले 300-400 थी। हाँ जी जी, बता दीजिए। 300-400 रुपए होती थी, अभी 150 रुपया हो गया है।
भाई साहब सुन रहे हैं, आप लोग जाइएगा देखने। हमारी फिल्म है ऊंचाई, याद रहेगा ना? ऑलराइट नीना जी, बमन, खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये आपको बता दूं कि ये एक ऑडियो प्रश्न है। ऑडियो प्रश्न। इस क्लासिक गीत के गायक को पहचाने। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस क्लासिक सॉन्ग। ए किशोर कुमार, बी मन्ना डे, सी मुकेश या डी मोहम्मद रफी। सर डी मोहम्मद रफी को लॉक कर दिया जाए। तुरंत बोली अब की बार डी मोहम्मद रफी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, बधाई बधाई बधाई। ये जो गाना है, ये फिल्म हम दोनों से था, देवानंद साहब, साधना जी की फिल्म, और उसमें ये फिल्माया गया था। ये गाना रफी साहब ने गाया था इसे, और संगीत जो था इसका जयदेव जी ने दिया था। जयदेव जी, साहिर लुधियानवी ने लिखा, इसके लिरिक्स लिखे थे। बहुत ही सुंदर गाना और बहुत ही सुंदर फिल्म है, बहुत ब्यूटीफुल और फिल्म। जब भी इस फिल्म की चर्चा होती है, सर ये उस जमाने में आए जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में जी। तो हमारा जो कमरा था हॉस्टल का, वो जो बाउंड्री वॉल है उसके बहुत ही नज़दीक था। तो अगर रात को भागना हो कहीं तो कहाँ फाटक से, भागना हो सर? हाँ बाहर, तो फाटक से नहीं जाते थे क्योंकि पकड़े जाएंगे। अच्छा। तो खिड़की से ही अपने कूद के हम लोग भाग जाते थे। और नया नया सर शीला सिनेमा खुला था दिल्ली में, जी, जी। 70 में पहली बार, Right. वहाँ पर लगी थी ये पिक्चर। और वहाँ हम देखने जाते थे। पैसा होता नहीं था सर अंदर जाने के लिए, और वो जो अशर होता था दरवान, उसको बोलते थे यार जाने दो प्लीज़। तो 8-10 दिन बाद उसने सोचा यार बेचारे हैं, चलो दे देते। तो वो खोल देता था दड़ा, वो कहता जमीन पर बैठोगे तो ही देख सकते। तो हम लोग जमीन पर बैठ के देखे थे। बहुत सुंदर फिल्म थे। ओके भवन जी, जी ये शायद पहला अवसर है जब आप नीना जी के साथ काम कर रहे हैं। जी। हमें ऐसा पता चला है कि सर बहुत घबराए हुए थे आप, डरे हुए थे नीना जी के साथ आपको काम करना है। नहीं, झूठी बात है। झूठी अच्छा, बात। उनको तो बोलने दीजिए। अगर नीना जी और मेरा अगर संबंध अगर होता पिक्चर में कि मेरे दोस्त की बीवी होती तो मैं इतना डरावा नहीं रहता, लेकिन मेरी बीवी है ना पिक्चर में, तो डरना तो लाजिमी है पहले से। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऑडियंस जी, मैं आप सबको बोल रही नहीं हूँ, ठहर जाइए, हम पूछे एक सेकंड, बीवियों से नीना जी। सब डरते हैं। ये कोई उल्टा होता है, ये सब यूं ही बात कर रहे हैं ये लोग। जितने भी मर्द हैं यहाँ पर अपना हाथ ऊपर करें। और खूब बोलना मत अभी। आप में से विवाहित कितने हैं? ये जो बमन जी अभी बोले हैं सही है कि नहीं? औरतों से पूछिए ना। उनसे पूछने की जरूरत ही क्या है? नो। अरे क्या बात बोल रहे हैं आप। Alright, चलिए आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 10,000 रुपए, और ये है खेल का पहला पड़ाव। रेडी? 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नीना जी और बमन, ये बता दूं कि ये एक इमेज प्रश्न है। अच्छा। एक ऑनलाइन कॉल के संबंध में ये चिन्ह क्या दर्शाता है? विद रिस्पेक्ट टू एन ऑनलाइन कॉल, व्हाट डज दिस सिंबल इंडिकेट? ओके। ये रही वो पिक्चर। यस। देख लिया? जी। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए, द वीडियो इज ऑफ। बी, द माइक इज म्यूटेड। सी, द कॉल इज डिस्कनेक्टेड। या डी, द स्पीकर्स आर ऑफ। हिंदी में दे देता हूं। वीडियो बंद है, माइक म्यूट है, कॉल कट गया है, या स्पीकर बंद है। करेक्ट। सर माइक है, क्रॉस है, तो बी माइक इज म्यूटेड होना चाहिए। ओके। तो आप लॉक कर दीजिए प्लीज। बी को? जी हाँ। जी। बी पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई। खेल का पहला पाव आपने पार कर लिया है। 10,000 रुपए आप जीत गए हैं। आज निश्चित हो गया है कि आज आप यहाँ से 10,000 लेकर के अवश्य जाएंगे, बड़ी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें। जी। अब नीना जी और बमन, जी। आएगा छठा प्रश्न, और हमारे डीजे बाबू आपको देंगे अब 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ये आ गया है प्रश्न। पीसी सरकार जूनियर जो भारत से मर्लिन पुरस्कार के एक विजेता हैं, ये पुरस्कार किस पेशे से जुड़े लोगों को दिया जाता है? What kind of professional is honored with the Merlin Award, whose Indian winners include PC Sarkar Jr.? ये रहे आपके ऑप्शंस। A, magicians या जादूगर, B, chefs या शेफ, C, archaeologists, पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट, और D, क्रिकेटर्स, क्रिकेटर। सर, पीसी सरकार साहब जूनियर बहुत ही हमारे सबसे फेमस मैजिशियन थे हिंदुस्तान के, और सो इट्स ए मैजिशियंस और मर्लिन अवार्ड, क्योंकि मर्लिन वाज द ग्रेट मैजिशियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग आर्थर, तो उनके नाम पे ये अवार्ड रखा है। सो इट्स ए मैजिशियंस को लॉक किया जाए। ए मैजिशियंस, जादूगर, ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली राइट, वेल डन। पीसी सरकार जूनियर के बाद एक और बता दें आपको कि हमारे ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं कि 2011 में गोपीनाथ मुथुक्कड़ मर्लिन पुरस्कार जीतने वाले दूसरे ये भारतीय बने, और मर्लिन पुरस्कार को कई लोग फिल्म उद्योग में ऑस्कर की बराबरी देते हैं। अच्छा, ऑलराइट। नहीं सर, ऑलराइट नहीं सर। क्या हो गया? मैं कुछ कह लूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ जी जी बिल्कुल। एक तो मैं ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि ऊंचाई में मैंने अपने ये साथी कलाकारों से बहुत कुछ सीखा। इसके बारे में छोटा सा बता दूं। अच्छा सीखा होगा तो ही बोलिएगा। हाँ, सब अच्छा ही है, बच बुरा नहीं, छुपा दिया मैंने। सर के लिए मैं बताऊंगी कि अच्छा सर मतलब क्या है ये? हमारा नाम है एक। अमित सर के लिए मैं नहीं, अमित सर मत बोलिए, अमित बोलिए। नहीं सर, तो इम्पॉसिबल है। अच्छा अमिताभ बोल दीजिए। वो मुझसे निकलेगा ही नहीं। नहीं प्लीज। अच्छा, मैं ये जो सर बैठे हैं ब्लू सूट में, अच्छा मैं जो ये व्यक्ति बैठे हैं, हाँ ये सही है। ये जो व्यक्ति बैठे ब्लू सूट में, उनसे शुरू करना चाहती हूँ। जो मैं अभी कह रही थी ना पान वाली बात, उसके बाद इनका गला खराब हो गया और इनको बुखार भी हो गया, जो हमें मालूम नहीं था। एक दिन एक सीन था जिसमें मैं तो छाया में खड़ी थी और ये तीनों लोग खेत में, भरी दोपहरी में, दिल्ली में बहुत गर्मी थी, वहाँ इनका छोटा सा सीक्वेंस। इस व्यक्ति ने आराम से वो सीन किया। उसके बाद किसी ने मुझे बताया कि इनको बुखार है। ये इनकी बात है, जो बहुत बड़ी बात। और कैसे सीखने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले मेरी नाइट शूट थी और मेरी बहुत बुरी हालत थी, खांसी थी, बुखार नहीं था, खांसी और सब था। और मैं बोल रही थी अरे भैया मेरे को जाने दो, अपने मन में सोच रही थी और बहुत क्रिब कर रही थी अपने आसपास के लोगों से। और इससे पहले कि मैं डायरेक्टर को जाके बोलूं, मुझे इस व्यक्ति की याद आई। मैंने कहा जब वो बुखार में धूप में खड़े हो सकते तो तुम चुप रहो, चुप करके अपना काम करो। वाह, दिस इज द कमिटमेंट। क्या है नीना जी, आपको बात बता दें, नौकरी सही रहे इसके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। और अनुपम जी का एक मोटिवेशन ऐसा होता है जो हम पर बहुत अच्छा असर डालता है। ये हर चीज में ऐसा रहते हैं कि नो, जो दुनिया जहान बोलते हैं ना, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। जी जी। मैं हमेशा बोलती हूँ अरे यार जब आपको कोई तकलीफ है तो थिंक पॉजिटिव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जी जी। बट ही डजंट से थिंक पॉजिटिव, ही से समथिंग टू यू कि आपको लगता है हाँ लाइफ भी इतनी बुरी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये कला इनमें है। हाँ हाँ जी। ये कभी किसी को निराश नहीं देखना चाहते, कोई दर्द हो, कोई पीड़ा हो, कभी भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास एक और कला है जिसके बारे में पता नहीं आपने उसका अनुभव किया है कि नहीं। सर ये पीठ बहुत अच्छी तरह से दबाते हैं। मेरी तो कभी नहीं दबाई। बस, और मैं आपको बता रहा हूं, आपके मुंह से यही निकलेगा,
हाय अनुपम। सर, अब इससे आगे हम नहीं बोलेंगे। मीना जी, यदि आप कभी भी कष्ट में हो, पीठ का दर्द हो, गले का दर्द हो, इनको बुलाइए। फर्स्ट क्लास और जो सर ने बोला आवाज वैसे ही निकलेगी। हाय अनुपम। अच्छा, बमन जी के बारे में भी मैं हाँ, कुछ कहना बमन जी के चाहूंगी। बारे में, जी। मुझे पता नहीं था, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ये स्क्रीन प्ले राइटिंग की वर्कशॉप्स लेते हैं, जिसमें बहुत दिग्गज लोग जो स्क्रीन प्ले राइटर हैं वो भी भाग लेते हैं। मैंने इनसे ये सीखा, इनको कितनी सारी चीज़ों के बारे में कितना ज्ञान है। यस, स्पोर्ट्स की बात ले लो, म्यूजिक की बात ले लो, कितनी पुरानी पिक्चरें सब इन्होंने देखी हुई हैं। मतलब ज्ञान का भंडार है, वाह। और कभी ऐसा शो नहीं करते हैं। आप बातें करते रहते थे ना, कभी टेनिस के बारे में, है ना, कभी पुरानी मूवीज के बारे में, एक्टर्स के बारे में, तो मैं सब चुप करके सुनती रहती थी और मैं सोचती थी भाई तो बहुत ज्ञानी आदमी है। Well done, बमन। मैं भी सर, सहमत हूँ आपसे, निवेदी, बिल्कुल। अच्छा, मैं अब जा रही हूँ उधर बैठने। मैं नहीं चाहती आप 3 लोगों के बीच में मैं आऊं, और अब आप 3 लोग तो खेलिए। अच्छा, जब मतलब मुश्किल सवाल आने शुरू हो गए, अब आप आपके यहाँ बैठना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। अनुपम भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अब आपको ले जाना है इस खेल को और ऊपर। अच्छा हुआ नीना ने जाने से बोल दिया पहले कि ये ज्ञान का भंडार है। मेरे ऊपर तो स्ट्रेस ही नहीं रहा। मगर मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ, और 3 बार आने के बावजूद भी यहाँ पर बैठ के पता नहीं क्यों डर लगता है। बहुत डर लगता है हैं? सर। एक म्यूजिक कुछ वैसा है, कुछ एटमॉस्फेयर वैसा है, और ये तालियां जो हैं इनकी लगती है कि और टेंशन देती हैं। All right. सर अभी हम अमित जी के सामने बैठे तो वील हैव टू बिहेव आवरसेल्व्स। मतलब क्या होता है बिहेव? कुछ तारीफ करे कोई तो आप उसको डांट देते हैं। सर, डांटने वाली बात है ना, इसलिए नहीं कर रहे सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सर आप अमिताभ बच्चन है सर? हैं। हाँ, वो तो मेरा नाम है। हाँ नहीं सर, आप प्रेरणा का स्रोत हैं, आप एक्टर्स की ग्रेट इंस्पिरेशन है सर, तो हम क्यों नहीं आपकी तारीफ करें सर? आप क्यों रोकते हैं सर? आप मुझे बताइए सर। आप क्योंकि इस काबिल नहीं है सर हम। तो आप अगर काबिल नहीं है तो हमको तो उतर जाना चाहिए स्टेज से सर। सर आप क्या कहते अनुपम, अगर किसी के सामने तारीफ करो तो बहुत एम्बैरेसिंग होता है। आपको तारीफ पीठ पीछे करनी चाहिए। नहीं, आप अनुपम अरे जी थैंक के यू सो सामने मच, तारीफ जी, करते हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। इतनी अच्छी बात कही आपने। नहीं, भाई साहब, ये सुन लीजिए, नहीं सर, लेडीज हैं, अमिताभ लेडीज फर्स्ट। लेडीज बात सुनिए आप पहले। लेडीज नहीं, मान जाइए इस अभी। मामले में अभी ladies- एकदम मान जाइए। कहने का तात्पर्य ये है सर, जब आप सेट पे नहीं होते थे, जब हमारे सीन अलग से होते थे, वी यूज्ड टू हैव फन आल्सो विद यू, वर्किंग विद यू, एंजॉयिंग विद यू, पर एक थोड़ा डिसिप्लिन में रहते थे हम। हमने तो कभी नहीं देखा आपको डिसिप्लिन में रहते हैं। आपका ध्यान हम चाहेंगे कि अब हाँ खेल सर, की हो रहा है सर। अभी तक तो ठीक थे आप। जी जी, अब आप 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। जी हाँ। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन जीवित है। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। चित्र में दिखाई दे रहे जल निकाय का नाम क्या है? What is the water body you see in the image called? इमेज दिखाई जाए। ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए अकाल सरोवर, बी अमृत सरोवर, सी खालसा सरोवर, या डी तख्त सरोवर। सर
बोलिए, आप बोलिए सर। सर आई थिंक ये बी अमृत सरोवर, ओके, क्या करेंगे? सर बी अमृत सरोवर को लॉक करें, क्योंकि अमृतसर का नाम भी मुझे लगता है ये शायद- अमृत सरोवर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सही जवाब है आपका। अमृत सरोवर या अमृतसर, ये हरमंदिर साहब के पास पाया जाता है और इसी के प्रांगण में है। जिस शहर में ये स्थित है उसका नाम भी अमृतसर। ऑलराइट देव सन्नो, ये जो इमेज आपने अभी देखा, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, आगे चलते हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न आ रहा है, तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। DSLR कैमरे में R अक्षर का अर्थ क्या है? What does the letter R in a DSLR camera stand for? और ये रहे आपके ऑप्शंस: A रिफ्रैक्शन, B रिफ्लेक्स, C रिफ्लेक्शन या D रिप्ले। Yeah. Sir, DSLR is the digital single lens reflex. तो B reflex तो लॉक किया जाए। को लॉक किया जाए सर, प्लीज। B पे ताला लगाया जाए। Yes, is the right answer. Well done. All right. मोहन, एक छोटी सी बात पूछनी थी आपसे। आपने ये निर्णय कैसे लिया कि आपको ये फिल्म करनी है? और इसके पीछे एक छोटी बहुत कहानी भी है सर, तो बताएंगे? ऐसी फिल्म एक्चुअली मतलब कोई, सर आप चुप हो जाओ। मैं चुप हो जाऊं? हाँ बिल्कुल चुप हो जाओ। आप बताएंगे। सर आपको पता है, ही वॉज नॉट डूइंग दिस फिल्म सर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ Really? सर, हाँ सर। सर आप ऐसे मत कीजिए कि मुझे फिल्म नहीं करनी है, ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था। तो आप बताइए कैसे था? तो थोड़ा मैं साइकोलॉजिकली थोड़ा प्रॉब्लम्स थे घर में, बहुत सारे लोग वन बाय वन पासिंग अवे। कोविड का टाइम था, मेरी माँ बीमार थी, मेरे सास ससुर सब बीमार थे, मेरा बेस्ट फ्रेंड गुजर गया था। आई वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, और डेट्स के भी प्रॉब्लम। मैंने कहा कि गिव मी सम टाइम टू थिंक। भाई साहब गए राजश्री फिल्म्स में नरेशन सुनने, सीढ़ी से उतरे, गाड़ी में बैठे। लेट मी से नहीं मुझे नहीं, मुझे आप इतनी गालियां दी कि मैंने फोन कवर किया कि और कोई सुन तो नहीं रहा है मेरे घर में। मैं गाली बोलूं? नहीं नहीं, बिल्कुल मत अरे बोलिए। तू ये तो मैंने बोला फोन रख दो, तो समझे कि मैं गुस्से में हूं। मैं फोन रखा और मैंने डायरेक्टली सूरज जी से मैंने फोन किया कि मुझे माफ कर दो, मैं फिल्म करूंगा। मेरे सब सारे जो मूड है, मेरा जो डिप्रेशन है, और डिप्रेशन इज अ रियल थिंग, मेरा जो डिप्रेशन है उसकी वजह से मैं माफी चाहूंगा। आई एम डूइंग द फिल्म। और 2-3 दिन के बाद मैं पहुंच गया राजश्री में, और उस दिन के बाद नो डिप्रेशन। क्योंकि कौन कौन है मेरे साथ? बच्चन साहब है, अनुपम सिंह, सारिका जी, मीना जी। एंड ऐसी कहानी, मैं कहता हूं आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी ये पिक्चर देख के। मैं हमेशा ऐसी बात नहीं कर रहा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इतनी अच्छी कहानी, दोस्तों की कहानी, ह्यूमैनिटी की कहानी, अच्छाई की कहानी, मतलब आई लव दिस मूवी। मैंने अच्छा सर, And thank you, darling. अच्छा उनका वर्जन तो सुन लीजिए। उनका वर्जन सर हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं। आई लव दिस मूवी नाउ, I love this movie. What happened then? I said, I understand your. बोलो अभी आपका। I understand your sense of loss. I understand. I have gone through. We're all gone through tough times. You're right. सर मैं सूरज बरजातिया जी के साथ मेरी जिंदगी राजश्री प्रोडक्शन से शुरू हुई है। जी, बिल्कुल। सारांश उनसे मिली मुझे, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। आई वाज वेरी थ्रिल्ड एंड वेरी प्राउड दैट आई विल बी वर्किंग विद यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कहानी सुनाई और मुझे कमाल की कहानी लगी सर, ऊंचाई की, सुपर्ब कहानी। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा तीसरा दोस्त कौन है भाई? तो उन्होंने कहा मैं बमन जी को लेना चाहता हूँ, बट उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज हैं। तो मैंने कहा मैं बमन से बात करता हूँ। पर जब तक मैं उनके ऑफिस से निकल के अपनी गाड़ी में बैठा, मेरा पारा चढ़ गया। नॉट बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज प्रॉब्लम्स। आई सेड हाउ कैन ही नॉट ओनली डिप्राइव सूरज बरजातिया ऑफ मेकिंग हिज ड्रीम कम ट्रू, हाउ कैन ही डिप्राइव हिमसेल्फ विच इज सेइंग टुडे मेरी लाइफ की बेस्ट फिल्म है, इट इज फॉर हिम। हाँ वो गालियां थोड़ी सी जरा ठीक है, थोड़ी सी जरा अलाउड है। मतलब मेरी माँ दूसरे रूम से बोली, बम्मन ये कहां से आवाज आ रही है? और सर मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इतनी गालियों का ज्ञान होगा। बट
we But I'm part grateful. of this film, sir. Now we know this was a dream casting for Suraj ji, and I thought it was fantastic. And मुझे अच्छा ही करो, अभी तुमने बुराई तो कर दी, चलो अच्छा ही करो. आपकी अच्छाई हाँ, मतलब इस भावना को लेके सोचने दीजिए ना अच्छाई के बारे में थोड़ी। नहीं, मैं ये इतना कहूंगा कि वो जो गाली दी उन्होंने, वो एक्चुअली इट केम ऑफ, ऐसे लग रहा है कि दोस्ती की बात हो रही थी। सर मुझे मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि when we are going through tough times, sir, we have to become tougher and we have to do things which will not divert our attention but which will make our believe that काम जो है ना सर, वो बाकी सारी चीजों को ना थोड़ा सा आपको संभालने में मदद करता है सर। बिल्कुल ये मेरी बात है। ऑलराइट भाई साहब, अब आपका ध्यान जो है एक दूसरे से निकल जाए और आपका ध्यान हम चाहेंगे कि अब खेल की ओर आए सर। अगला प्रश्न आ रहा है, 9वां प्रश्न। ठीक है। और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। रेडी जेंटलमैन? जी सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। नदरू इनमें से किस फूल का तना है जिसका उपयोग कश्मीरी व्यंजनों में किया जाता है? अनुपम जी के चेहरे पे पहले से ही मुस्कान आ गई है। बड़े दिन बाद Nadru is the stem of which of these flowers used in Kashmiri cuisine? A. इमेज ऑप्शन, ये तस्वीर पहले देख लीजिए भाई साहब। हाँ जी। और जितने भी विकल्प हैं वो इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी या इमेज ऑप्शन डी है। सर ये इमेज ऑप्शन सी को लॉक किया जाए सर। इमेज ऑप्शन सी? जी सर। ऑलराइट, इमेज ऑप्शन सी पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बहुत बढ़िया। कमल के तने का उपयोग जो है वो नदरू बनाने के लिए किया जाता है, जो कश्मीर का एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। और क्योंकि अनुपम जी कश्मीर से हैं, इसके बारे में इसकी जानकारी है आपके पास। ऑलराइट, आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। जी। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यहां अगर आपने गलती कर दी तो दुर्भाग्यवश आप नीचे पहुंच जाएंगे 10,000 पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? In September 2022, Crown Prince Mohammed bin Salman was appointed as the Prime Minister of which country? Yes. A. Saudi Arabia, B. Oman, C. Bahrain, or was it D. Kuwait? सर ए सऊदी अरेबिया को लॉक किया जाए। All right. A. Saudi Arabia पे ताला लगा जाए। Absolutely the right answer. मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के सत्तारूढ़ सऊद परिवार के ये सदस्य क्राउन प्रिंस होने के साथ साथ वो इस साल उनको प्रधानमंत्री भी चुना गया। अनुपम जी, बमन जी, नीना जी, फिर से एक बार आपको बधाई देते हैं, क्योंकि ये दूसरा पड़ाव पार कर लिया है और चेक आ रहा है 3,20,000 रुपए का। चलो, तालियां बच जाए इनके लिए। तो प्लेन सुपर से 3,20,000 रुपए का चेक। वेल प्लेड, वेल प्लेड। तीनों लाइफलाइन आपकी एक जीवित है। मिनट सर, जी। सॉरी सर, आप इतने सवाल पूछते तो, चूंकि परिस्थिति अलग है, ऊंचाई पिक्चर में आप एक्टिंग भी कर रहे हैं ना, तो मैं थोड़े से सवाल पूछ लूं? आप पूछेंगी सवाल? हाँ, आप तीनों से मैं पूछूंगी। यानी आप यहाँ बैठने वाली हैं? देखिए, आपका स्थान तो मैं ले नहीं सकती कभी। नहीं, आपका तो कोई नहीं हमारी ले नौकरी सकता। खतरे में हो जाएगी। हाँ, नहीं और मैं बोलिए तो, लेडीज फर्स्ट सर। कौन बहस करे? लाओ भैया, ये कुर्सी लाओ। अरे बाप रे। बमन, यस सर। यार प्लीज, यू आर द ज्ञान का भंडार। प्लीज जरा Okay, बचा sir, लेना try यार, करिए। प्लीज। नीना जी, दया कीजिएगा हम तीनों पर। क्यों करूं? आपने हम पे की थी। ओके, इस सेशन का नाम है डायरेक्ट दिल से। वाह। कृपा है आपकी। इसमें कोई आप इनाम पैसे नहीं जीतेंगे, मेरा दिल जीतेंगे। ओह
ओके, पहला सवाल बमन सर से। बमन बोलो जान, जान। अनुपम जी के पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप जेलस फील करते हैं? दो चीजें। एक तो मैं हेयर एंड मेकअप के लिए बहुत बेजार हो जाता हूँ बैठने की। तो शायद उनके पास जो चीज नहीं है उससे मैं बहुत जलता हूँ। टाइम ही नहीं, जरूरत नहीं। कम ऑन, लेट्स गो, टक टक, लेट्स गो। That's a nice one. लेकिन एक और चीज है कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। उनकी फिटनेस है, बहुत ध्यान देते हैं। और नेपाल में कितनी हम लोग दिन में कितने किलोमीटर चलते थे, उतार चढ़ाव, और ही नेवर वुड स्टॉप, चलते रहते थे। और उनको देख के मैं भी इंस्पायर हो जाता था। ही इज रियली रियली, ही लाइक्स टू कीप दैट। वो भी अपना वीडियो दिखाते हैं ना, ये अपना बैक का दिखाते हैं ऐसे हाँ, वो करते हुए। दिखाते है यहाँ पे। दिखाइए। हाँ। मानना पड़ेगा। क्या बात है सर। कौन कहेगा ये 30 साल का नौजवान है। हाँ, I know. और लेकिन इनका साउंड इफेक्ट सही नहीं आया। म्यूजिक कितना लाउड था। एक्चुअली इनका साउंड इफेक्ट ऐसे साउंड इफेक्ट होता है। कोई बात नहीं, आई रिस्पेक्ट यू एंड एडमायर यू फॉर दैट। Yes. well done, अनुपम। Okay. अब पता चला कि किस तरह से आप मालिश देते हैं। सर एक बार वो करके दिखा सकते हैं मैं इनको कि आप क्या आवाजें निकलती हैं? एक मिनट सर, प्लीज 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 प्लीज। हाय अनुपम, हाय अनुपम, हाय अनुपम। नेक्स्ट सवाल है अनुपम। बमन की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसे देख आप भगवान से कहते हैं, हे भगवान ये मुझे क्यों नहीं दिया? आई थिंक बमन कैन सिंग एंड प्ले द गिटार एट द सेम टाइम। हाँ, मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता। सर का तो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स का इन्होंने हमको शूटिंग पे गाने सुनाए थे। That was unbelievable. अरे डीजे बने थे हमारी डीजे फिल्म बने में, थे, हाँ। बट बमन हैज अ ब्रिलियंट वे ऑफ सिंगिंग। आई हैव सीन हिम सिंगिंग ऑल ओवर द प्लेस, एंड द अदर थिंग हिज सेंस ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग इज फिनोमिनल। और उससे मुझे थोड़ी सी मतलब मेहनत करूंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बट म्यूजिक, गिटार तो मैं कभी बजा ही नहीं सकता हूँ। किरण हमेशा कहती है कि तुम नाचती भी तो ऐसा लगता है दोनों लेफ्ट लेग से ही नाच रहे हो। ही डांसेस आल्सो वेरी वेल। We have a picture of बमन। हाँ देखिए, और महिलाओं से आप मेरे को बोल रहे हो हाय अनुपम, हाय अनुपम, ये देखो कैसे घेरे हुए हैं। ओके, नाउ अमित जी, केबीसी ने कई लोगों की जिंदगी बदली है, लेकिन आपकी जिंदगी में केबीसी की क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस ये है कि हमारी नौकरी गई क्योंकि आप बैठ गई हैं वहाँ। मैं भी चली जाऊंगी। नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि केबीसी के दौरान जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, जो जनता आती है, उनसे संपर्क करने का अवसर मिलता है। हम लोग जो है बहुत ही एक आइसोलेटेड जीवन जीते हैं। यहाँ हमें अवसर मिलता है कि हम अपने कंटेस्टेंट से मिलें, उनके निजी जीवन के बारे में जान पाएँ, जो उनकी कठिनाइयाँ हैं उनके बारे में सुन सके, किस तरह से वो खेलने आए हैं यहाँ। खासतौर से महिलाएं, इतना अच्छा लगता है उनसे बात करके, क्योंकि अक्सर अवसर मिलता नहीं है महिलाओं को। और जितनी भी महिलाएं आए हैं कंटेस्टेंट्स के रूप में, वो सब छोटे शहरों से आई हैं, छोटे गांव से आई है, जहाँ पर महिलाओं को रोक करके रखा जाता है। इनको शिक्षा मत दो, इनको शिक्षित मत करो, ये तो घर से जाने वाली है, चूल्हा चौका सिखाओ इसको, पढ़ के क्या करेगी। और नीना जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आकर के महिलाएं जो है 25 लाख 50 लाख रुपए जीत कर जाती हैं, जिन्होंने अपने आप को स्वयं एजुकेट किया हुआ है। वाह। मैंने जब उनसे कहा कि 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं, क्या कीजिएगा? मैंने कहा ये चेक ले जा करके मैं अपने बाप को दिखाऊंगी। ये एक बेटी जो है वो भी एक बहुत महत्व रखती है एक परिवार में। वाह, फिर रोंगटे खड़े हो गए। सर आपसे एक बार और, अरे वाह, अगर आपको मौका मिले अपनी जिंदगी में कुछ बदलने का,
वो क्या होगा? मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा अपने जीवन में। जैसा है फिर से जीने के लिए मैं चाहूंगा कि फिर से जी सकूं तो जीवन। वाह, आई कंप्लीटली एग्री विद सर। मैं भी कुछ नहीं बदलूंगा। मैं आज जो भी हूँ, मैं उन सब फेलियर्स की वजह से हूँ, या उन सब जो उतार चढ़ाव आए हैं, जो आज मैं इंसान हूँ। व्हेन यू रीच दिस स्टेज, तो आपको अपने आप को या तो आप पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैं ज़िंदगी जिया हूँ, मैं उस हिसाब से, और जहाँ आज ज़िंदगी ने मुझे इस मुकाम पे लाया, मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ। क्योंकि एक छोटे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा आज सर के साथ यहाँ बैठे, हाँ। सूरज बरजातिया की फिल्म के बारे में आपके साथ बैठ के बात कर रहा है, उससे बड़ी उपलब्धि और किसी के लिए क्या हो सकती है? सही बात। और आई थिंक एज जस्ट अ नंबर एंड मिस्टर बच्चन हैज प्रूव्ड इट। अरे नहीं साहब, नहीं सर, आई वुड लाइक टू हैव द सेम लाइफ ऑल ओवर, सेम सेट ऑफ पेरेंट्स, सेम अप्स एंड डाउन्स। जी जी बिल्कुल। पुनर्जन्म अगर हो तो मैं फिर से वही जन्म चाहूंगा। वाह। अब तीनों से सवाल है। एक दूसरे का ऐसा कौन सा रोल है जो मौका मिलने पर आप करना चाहेंगे? जितने रोल इन दोनों ने किए उन सब ईर्ष्या है मुझे कि क्यों इनको दिया गया है। मुझे क्यों नहीं मिला यार? करेक्ट, करेक्ट बोल रहे हैं, हाँ और क्या? सच बोल रहे हैं। आई एम वेरी जेलस ऑफ यू। मैं आपको बताऊं नीना जी, ये जो नौजवान पीढ़ी है, दे आर इनक्रेडिबल। पहली ही पिक्चर में इतना सुंदर काम ये कैसे कर लेते हैं, ये हमारे समझ में नहीं आया है। 50 साल हो गए हमको, हम आज भी सीख रहे हैं, लेकिन वो पहली ही पिक्चर में इतना बढ़िया काम कर जाते हैं। कई बार मैं पूछता हूँ उनसे जा करके, भैया कैसे कर लेते हो तुम ये? बस है, बस के लिए हमने सर No, sir, no, sir. I do not agree. Like I told you that day also, एक हमारी पिक्चर में आपने एक जो छोटी सी स्माइल दी, जब मैं बोलती हूँ कि ये वाली पिक्चर फोटो क्यों लगाई है, वो कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। ऐसी स्माइल है। ठहर जाइए, रुक जाइए, कहाँ देख रहा था मैं? आप नीचे देख रहे थे, मेरे को नहीं देख रहे थे, जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं नीचे देख आपको रहे देख रहा था, आपको कोई भी देखेगा इस तरह की स्माइल थे। अरे जाने दीजिए। तो मैं जाता हूँ सर, आप लोग कर लीजिए। बट सर, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट इक्वली फॉर न्यू कमर्स। बट सर, आज से इस समय जो हम 4 लोग बैठे हैं सर, 50 साल आपके, 38 साल मेरे, 20 साल इनके, और आपके 20-25 साल। हाँ। इन मिला के सर, अगर हम 50 साल न्यू कमर्स 25-25 साल के बाद भी अगर इस सीट पे बैठे हैं और अपने तजुर्बों की बात करेंगे तो मानूंगा सर। I agree with you. पचास साल तक हिंदी फिल्मों में रोटी कमाते रहना, काम करते रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। अच्छा, अरे सर धन्यवाद सर। अच्छा, हमको बोलने देंगे कि नहीं? बोलिए सर। आप सबके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच। जो हम वापस आ गए हैं अपनी कुर्सी पर, और हमारे सामने अनुपम जी हैं, बमन है, और नीना जी यहाँ पर वीआईपी सीट पे बैठी हैं। 10 प्रश्नों का उत्तर हो गया था आप लोगों का। जी सर। जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है वो पार हो गया है। ये डीजे बाबू जो समय बताते थे वो अब शांत हो गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप जितना समय चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा तिलिस्मी तिजोरी जिसका हमने वर्णन किया था, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। और साथ में जो 15वें प्रश्न पे 75 लाख का जो एक पड़ाव था, धन अमृत पड़ाव, वो भी उसका द्वार खुल जाता है। वाह। तीनों लाइफलाइन आपके जीवित हैं। ये अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, इसे हम लीस्ट रिस्क वाला कहते हैं, क्योंकि यहाँ अगर आपने गलत उत्तर दे भी दिया तो कुछ आप खोएंगे नहीं, 3-20 पे ही रहेंगे आप। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, ये बहुत अच्छी बात है। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है।
भारत के लिए 50 ओवर के विश्व कप के संदर्भ में इस चित्र क्रम में अगला व्यक्ति कौन है? With reference to the 50 over ODI World Cups for India, who comes next in this image sequence? ये आपको तस्वीर दिखाई जाएगी. Can we see the image, please? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं. ऑलराइट, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. ए, सचिन तेंदुलकर. बी, सौरव गांगुली. सी, राहुल द्रविड़. डी, MS धोनी. So, I'll tell you, इसमें I think 2007 वेस्ट इंडीज में हुआ था, जहाँ पे इनके कोच गुजर गए थे टूर्नामेंट के दौरान. एंड वी डिडंट डू वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट. और मेरे हिसाब से द कैप्टन वाज राहुल द्रविड़. ये मेरा Want to lock it or you want to take 50-50 or shall we just? I am, Yes, sir. yeah, we got knocked out Same. in the first round itself. So I am leaning very strongly, sir, towards Rahul Dravid. Okay. Say the whole word. See Rahul Dravid को lock किया See जाए. Rahul Dravid. लॉक कर दें? जी हाँ. ऑलराइट. सी, राहुल द्रविड़ पे ताला लगाया जाए. Owen, you are not sounding too sure, no? No, You're sure? I'm pretty sure. 3 लाइफलाइन थी आपके पास. यूज देम. चलिए, माफ किया. ये बिल्कुल सही जवाब है. 1999 में अजहरुद्दीन इंडिया के कप्तान थे. 2003 में सौरव गांगुली थे. राहुल द्रविड़ 2007 वाले ODI विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के ये कप्तान. वाह, वाह. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. मेरा नाम करेगा रोशन जग में. 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. आ रहा है 12वां प्रश्न. अभी तक एक भी लाइफलाइन नहीं ली है आपने. बहुत अच्छी बात है. 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर. ये रहा. सर्जियो लियोनी की ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स किस दिग्गज फिल्मकार के एक फिल्म की एक अनाधिकारिक रीमेक है? Sergio Leone's A Fistful of Dollars is an unofficial remake of a movie by which legendary filmmaker? और आपके ऑप्शन ये रहे. A, Federico Fellini. B, Ingmar Bergman. C, Francois Truffaut. या D, Akira Kurosawa. कर दे. So ये तो फेलिनी इटालियन फिल्म मेकर और सर्जियो लियोनी ऑल्सो इटालियन फिल्म मेकर. ट्रूफा फ्रेंच फिल्म मेकर. इंगमार बर्गमन स्वीडिश. कुरोसावा की फिल्म. कुरोसावा जापानीज फिल्म मेकर थे जो यूज्ड टू गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न्स ऑफ जॉन फोर्ड. Yes. और इनके जो जैसे 7 समुराई जो थी, वो भी वो जो दूसरी फिल्म भी उन्होंने बनाई थी, मैग्निफिसेंट 7, वो भी अकीरा कुरोसावा की थी. आई थिंक सर्जियो लियोनी जो स्पेगेटी वेस्टर्न बोलते थे. डी अकीरा कुरोसावा की लॉक किया जाए. डी, अकीरा कुरोसावा. ताला लगा जाए. Well played is the right answer. ये जो फिल्म है ये कुरोसावा की योजिम्बो की एक अनऑफिशियल रीमेक है. ये लियोनी के डॉलर्स ट्रिलॉजी की पहली फिल्म थी जिसमें क्लिंट ईस्टवुड थे. बिकम मैन विद नो नेम. उनको मैन विद नो नेम कहते थे. चिरूट लेके घूमते थे. बिल्कुल. आ गया है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए. ओए बाप रे. तीनों लाइफलाइन जीवित. वेल डन. 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. किस स्वतंत्रता सेनानी ने कभी ये कहा था, एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है लेकिन वो विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जन्मों में अवतार लेगा? आई थिंक सो टू. यस.
Which patriot once famously remarked, "One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives." Option सुनिए. A. सरदार वल्लभ भाई पटेल. B. नेताजी सुभाष चंद्र बोस. C. शहीद भगत सिंह. D. लोकमान्य तिलक. डिस्कशन कर लेते हैं. ये जहाँ तक मेरा आइडिया, ये बिटवीन सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेताजी सुभाष, आई एम मोर लीनिंग टुवर्ड्स नेताजी सुभाष चंद्र Same बोस here. ने कहा था. और बड़ा फेमस कोट था उनका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना. क्या करें? लाइफलाइन ले लो, लाइफलाइन. नहीं, मेरे हिसाब से तो अच्छा, यू आर श्योर? आई थिंक सो, बट नेताजी सुभाष चंद्र. आपके पास तीनों लाइफलाइन है, अगर आप चाहें तो ले सकते हो. ले लो. You want to do the 50-50, but I think, huh? But you think what? You're pretty sure? What? Yeah. Huh? So he seems to be pretty sure. No, I don't want to take it. But I'm लाइफलाइन very लेंगे. ले दे. I think मुझे पता है वैसे ये हैं, but हो सकता है गलत है. ले तो I लो, think ले we'll लो. go for a लाइफलाइन. lifeline Alright. 50-50. तीनों जीवित हैं. कौन सी लेंगे आप? 50-50. 50-50 लाइफलाइन. ओके. ज्ञाननाथ जी, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. ये लाइफलाइन अंकित हो गई है, और जैसा कि आप जानते हैं, दो विकल्प जो गलत हैं ये मिट जाएंगे. मिटा दिया जाए. नहीं सर, I think it's B, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. बचा है ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल. बी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस. Yes. क्या करेंगे? सर, B, नेताजी सुभाष चंद्र बी. बोस को. नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे ताला लगाया जाए. Is the right answer? Well done. No problem. नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता. उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था. जी सर. ये पंक्ति उनके एक पत्र में से है. जी. एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें से है, जो उन्होंने 1940 में बंगाल राज्य के गवर्नर, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने ये लिखा था. वाह. नेताजी सुभाष चंद्र बोस. बिल्कुल सही उत्तर. 25 लाख रुपए जीत गया. आएगा अब आपके सामने 14वां प्रश्न, जिसका मूल्य है नहीं सर, नहीं. गलत है बोले? सर. सर, आपको बताया था हमने कि हूटर बजने तक खेलते रहेंगे, और बज गया है हूटर. पर हम तो जीत रहे थे सर. मैं नहीं मानता मम्मा. ओके देवियों सज्जनों, हमारे इन मेहमानों के बिना हिंदी फिल्म जगत अधूरा है. लेकिन कुछ ऐसे विशेष लोग हैं जिनके बिना ये अधूरे हैं, और आज वो इनमें से कुछ कहना चाह रहे हैं. आइए देखते हैं इस वीडियो को. Dad has some really amazing qualities, but the one that I think that has stayed with me always is something that he's always told me. He just keeps saying that you keep working, and with work you will get more work. And I see that in him. I see that he does that. Till today I see him and his attitude towards work like that. I think the quality I've imbibed most from my father is professional honesty. The devotion and the absolute honesty which he does from his work. She has the ability to laugh at herself. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, स्पेशली जब उन पे बात आती है. और जो भी हो, कुछ बुरी चीज भी हो तो हंसी मजाक में निकल जाती है. and I love that about her. One quality of my dad that I love the most, and I think everyone loves, is his humility and the way he deals with people. And I think I can only hope that I have imbibed that quality. One quality that I don't like about Dad is that he trusts anyone immediately, and most of the time there's no he hasn't really thought about it, and then eventually it ends up not working out for him very well. So if I could change that quality in him and just tell him that, okay, let's speak about it, or think about it or talk about it, I think that is there. I think the quality I dislike 100% and I want to change about him is how every single evening he arm twists my mother into having a big piece of chocolate or one ice cream. And he says, Zinu, only today, just this line. My mother, of course, yeah, only today. And this happens every single day, only today, 100%, no problem. वो लोगों को लेके बहुत इमोशनल हो जाती हैं, स्पेशली बेवकूफ़ लोगों को लेके बहुत इमोशनल हो जाती हैं. और मैं उनसे यही कहती हूँ कि ट्रीट पीपल फॉर व्हाट दे आर
treat them as they are. So I think ये बात उनको अब थोड़ी समझ आ रही है. Well, I don't think I can change anything now, but my dad can be very stubborn. I just want to thank you, Dad, for everything that you've done for me. You've supported me my entire life. You've given me everything. And I don't think a thank you is enough. I don't know how to say that, but it just means it means more than the world to me. And that'll always be there. You're my father and I love you. वो कई बार ये कहती हैं कि I wish जितना काम उन्हें अब मिल रहा है उन्हें पहले मिला होता when she was younger. But I just keep telling her to be grateful and मैं चाहती हूँ कि वो इस टाइम को यूज करें और इस टाइम को enjoy करें. On this day, I'd really like to wish you all the very best for Unchai, a film that you have really, really enjoyed making, and I think we are all really looking forward to. अच्छा, कभी भी संतान की जब बात होती है तो हम लोग सब भावुक हो जाते हैं. एक बात मुझे याद आ रही है अनुपम. जी सर. ये एक विदेश के कलाकार, बहुत ही प्रख्यात कलाकार. जी सर. और उनके पिता भी बहुत ही प्रख्यात कलाकार. और जो ये कलाकार थे इनको ऑस्कर मिलने वाला था. तो उन्होंने, आप जानते हैं विदेश में कैसा होता है, बाप कहीं और रहता है, बेटा कहीं और रहता है और मिलते नहीं अक्सर. तो उसने अपने पिता को फ़ोन किया कि भैया मुझे ऑस्कर मिल रहा है, आप आइएगा, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी. तो पिता ने कहा यार मैं नहीं आऊँगा. अच्छा. तो आपने पूछा क्यों नहीं आओगे? कहा मैं आऊँगा तो तुम्हें देख करके मैं रोने लग जाऊँगा और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे रोता हुआ देखें. राइट. तो ये बहुत अच्छी बात कही. तो आज सबकी भावनाओं को देख करके ऐसा लग रहा है कि भावुक होना बहुत स्वाभाविक है. यस सर. थैंक यू सो मच एंड थैंक ऑल द चिल्ड्रन फॉर बीइंग द चिल्ड्रन. आम जिंदगी में बच्चे जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं. तो दूसरे मीडियम से कभी आता है ना, तो वो तार तो जुड़े ही होते हैं, उसमें जरा करंट आना शुरू हो जाता है. क्या बात है, कितनी अच्छी बात है. खासकर बाप बेटे के रिलेशनशिप में, बाप बेटे के जी, बाप बेटे जो के- आपने किस्सा सुना, आई थिंक दैट वाज बिटवीन कर्क डगलस एंड माइकल डगलस. एब्सोल्युटली राइट सर. तो आई थिंक ये फादर एंड सन नेवर एक्सप्रेस ईच अदर्स लव सो ओपनली, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स यू फील. मैंने अभिषेक का जो देखा था आपका 80th जी, बर्थडे पर, ही स्पोक सो अमेजिंगली एंड सो लविंगली एंड सो एक्सप्रेसिवली. तो वो लगता है कि ओ माय गॉड, दिस इज द एक्चुअल रिलेशनशिप. जी. जो तो इसलिए आई थिंक वो स्वाभाविक है आंखों में. ऑलराइट नीना जी, अनुपम और बोमन, अब ये जो जीती हुई आपकी धनराशि है इसे हम अब, ये नया ज़माना है, इसको डिजिटली ट्रांसफ़र कर देते हैं हम. अच्छा. आपका नाम आ गया फाउंडेशन का, रोटी बैंक का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र नाउ दबाते हैं और जीत गए हैं आप 25 लाख. 1 2 3 4 5 25 लाख भर दिए, कंफर्म किया और ये दोनों अकाउंट में ये पहुंच गया प्रोडक्ट. क्या बात. इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. बहुत बहुत बधाई. ऑलराइट, आइए नीना जी. थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो चलिए संजू, और समय आ गया है इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों से मिलने का, जो अपनी मेहनत के सहारे देश के कोने कोने से यहाँ पर इस मंच पर आए हैं. जोरदार तालियों से मैं चाहता हूँ कि उनका स्वागत किया जाए. सबसे पहले स्वागत किया जाए विजय देवड़ा जी का. ये एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में ब्रांच मैनेजर है और अहमदाबाद गुजरात से है. अब मिलते हैं ऋषि जी से. ये एक मीडिया एनालिस्ट हैं और गुरुग्राम हरियाणा से है. बारी है चेतन माजिरे से. ये एक किसान है और पुणे महाराष्ट्र से आते हैं. अब मिलिए हरप्रीत सिंह से. ये भिलाई स्टील प्लांट में एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हैं और ये स्टील सिटी ऑफ इंडिया भिलाई छत्तीसगढ़ से है. अब चलते हैं नेहा रॉय की तरफ. ये एक बैंक मैनेजर है और कोलकाता वेस्ट बंगाल से है.
अब मिलिए अभिनव श्रीवास्तव जी से। ये कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और रेवाड़ी हरियाणा से आते हैं। ये अब बारी है नीरजा सहगल जी की। ये एक होम मेकर है और ये पहाड़ों के शहर चंबा हिमाचल प्रदेश से आती हैं। अब मिलिए भूपेंद्र चौधरी जी से। भूपेंद्र चौधरी बढ़ गए। ये एक एनजीओ में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं और खुरई मध्य प्रदेश से आते हैं। अब चलते हैं हर्ष सलूजा जी की ओर। ये एक HR ऑफिसर हैं और वडोदरा गुजरात से हैं। और अंत में स्वागत किया जाए रुचि यादव जी का। ये एक बुक इन्फ्लुएंसर है और मुंबई महाराष्ट्र से। आप सभी को अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये मौका है, ये जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आता है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आप अपना फैसला लीजिएगा। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर पकने के बाद इनमें से किस फल की चौड़ाई सबसे अधिक होती है? जनरली विच ऑफ दीज फ्रूट्स ग्रोज टू हैव द लार्जेस्ट डायमीटर? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए सेब, बी चेरी, सी तरबूज या डी संतरा। एप्पल, चेरी, वाटरमेलन या ऑरेंज। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है वाटरमेलन। तरबूज जो है पकने के बाद उसका डायमीटर बड़ा हो जाता है। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? रुचि यादव जी का 1.55 सेकेंड। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई। तो हमारा जो लीडर बोर्ड है उस पर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। रुचि यादव जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक श्वसन रोग नहीं है? Which of these is not a respiratory disease? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस, बी सार्स, सी अल्जाइमर्स या डी कोविड-19। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स सी में जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? रुचि यादव जी। अगेन 2.05 सेकंड। वेल डन रुचि। तो लीडर बोर्ड पे रुचि जी प्रथम स्थान पर थी और रुचि यादव जी प्रथम स्थान पर हैं। अब आ रहा है तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन विकल्पों में कौन से व्यक्ति सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं? Who among these held the position of Chief Minister of Uttar Pradesh before the others? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने रहे। ए श्री मुलायम सिंह यादव, बी श्री कल्याण सिंह, सी श्री अखिलेश यादव या डी श्री राजनाथ सिंह। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? श्री मुलायम सिंह यादव। अब देखते हैं ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये हैं उनके नाम। 4 को छोड़ के सभी ने सही जवाब और सबसे कम समय रुचि जी। अब ये कहने में हमको कोई संदेह नहीं कि आप जीत गए हैं। आइए, बहुत बहुत बधाई। लीडर बोर्ड पे रुचि यादव जीत गई हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं रुचि यादव जी। ये एक बुक इन्फ्लुएंसर हैं और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रुचि जी। रुचि जी, एक मैं जानना चाहता था ये बुक इन्फ्लुएंसर होता क्या है? सर मेरा एक बुक इन्फ्लुएंसर या बुक ब्लॉगिंग का पेज है ऑन सोशल मीडिया मेरी कजिन सिस्टर के साथ, और वहाँ पे हम बुक रिव्यूज और बुक रिकमेंडेशंस करते हैं। तो आप किसी पब्लिशर के लिए काम करते हैं या अकेले? नहीं सर, ये एज अ हॉबी मैं फॉलो करती हूँ। तो हम तो लाइक अ फ्रीलांसर है, हर पब्लिशर हर ऑथर के लिए कर लेते हैं हम ये काम। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? सर मेरे माता पिता आए हैं। ओह, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट रुचि जी, अब आप हैं स्पॉटलाइट पर। ठीक है, गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं और बार बार हम अपने कंटेस्टेंट्स को जो 3 लाइफलाइंस हैं उनके बारे में बताते हैं। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड्स। इस पे ध्यान से रखिएगा इनको और इस पे
जब भी आवश्यकता पड़े इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट रुचि जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस लोकप्रिय हिंदी वाक्यांश को पूरा करे डैश पीटना, जिसका अर्थ है किसी जानकारी का प्रचार करना। Fill in the blank of this popular Hindi phrase, which means to publicize information dash पीटना। ऑप्शन सुनिए। ए ढिंडोरा, बी सितार, सी डमरू या डी तबला। सर ए ढिंडोरा को लॉक कीजिए। ए ढिंडोरा पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, ढिंडोरा पीटना। तो इसका अर्थ होता है कि जोर जोर से दुनिया के सामने कोई समाचार की घोषणा करना, और इसलिए ऐसे किसी व्यक्ति को अपना रहस्य नहीं बताना चाहिए जो ढिंडोरा पीटता रहता है। लेकिन आप इस बात का ढिंडोरा अवश्य पीट सकती है कि आप आज हॉट सीट पे हैं। ऑलराइट रुचि जी, ओके। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परंपरागत रूप से लोग किस त्योहार के दौरान ये नृत्य करते हैं? ये एक इमेज प्रश्न है, आपको हम एक इमेज दिखाएंगे। ट्रेडिशनली ड्यूरिंग विच फेस्टिवल डू पीपल इंडल्ज इन दिस डांस एक्टिविटी? देख लिया? ऑलराइट, विकल्प रखता हूं आपके सामने। रेडी? ए मकर संक्रांति, बी नवरात्रि, सी गुड़ी पड़वा या डी रक्षाबंधन। मकर संक्रांति, नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, रक्षाबंधन। सर ये गरबा है, तो ये नवरात्रि में खेला जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी नवरात्रि को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया है आपने। चित्र में जो लोग दिख रहे हैं वो, जैसा कि आपने कहा, डांडिया खेल रहे हैं। डांडिया और गरबा अक्सर नवरात्रि के ये दौरान खेले जाते हैं। ओके देवी सनो, ये जो इमेज आपने अभी देखा, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ या संभव हो पाया। इसके लिए हम अपना अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। ओके, अब आएगा तीसरा प्रश्न। 3000 आते ही हूटर बच गया। ऑलराइट रुचि जी, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है। अब आपके साथ कल फिर आरंभ करेंगे इस खेल को। ऑलराइट देवी और सज्जनों, आज का समय यहीं पर समाप्त हो गया। देखिए, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। और आज के ज़माने में तो लोगों ने इसे इतना सीरियसली ले लिया है कि वो सोना ही भूल गए हैं। पहले नींद नेसेसिटी होती थी, अब लग्जरी हो गई है, क्योंकि ये कुछ चुनिंदा लोगों की ही पास है। तो देखिए, सपनों को खरीदने के लिए नींद को बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप चैन की नींद सोइए, क्योंकि जो चैन से सोवत है उसी का भला होवत है कि नहीं? तो इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। आपसे हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आप सबको एक बहुत ही अच्छी नींद आए, यही कामना है। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। बहुत देर कर भेजे अभी आएंगे सबके साथ फोटो खींचेंगे।